गया। चलिए देखिए, आज हम लोग आपको पढ़ने जा रहे हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल के। ठीक, आशा करते हैं कि कल का वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा। आप लोग बहुत अच्छे, हैप्पी, खुशहाल और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सुबह सुबह के नमस्कार ज्यादा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा दो सदिशों के सदिश गुणनफल के। ठीक, अब देखिए दो सदिशों के सदिश गुणनफल का जो गुण होता है, सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम फर्स्ट नंबर है क्रम विनिमय का नियम। देखिए दो सदिशों के सदिश गुणनफल के जो गुण होता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। वही दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण क्रम विनिमय के नियम के पालन करता है। यानी कि हम लोग देखेंगे क्रम विनिमय के नियमानुसार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दो सदिशों के सदिश गुणनफल कभी क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। जैसे क्रम विनिमय के नियम के बारे में आप लोग समझेंगे तो 2 + 3 बराबर 3 + 2 निश्चित परिमाण है। यानी कि 5 ये भी आएगा, 5 ये भी आएगा। लेकिन वही वेक्टर की बात किया जाए सदिश में, तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल कभी भी क्रम विनिमय के नियम के पालन नहीं करता है। ठीक ना बाबू? तो इसी को आप लोग को ये बताया गया है। अब हम लोग दो सदिशों के सदिश गुणनफल में चलेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये जो बीच में क्रॉस होता है बाबू, वही आपका सदिश सूचित करता है, और जो बीच में डॉट होता है वह अदिश को सूचित करता है। समझ में आया? अब देखिए अगला इसका है कि दूसरा नंबर है इसका दो सदिशों का सदिश गुणनफल प्रतिक्रम विनिमय होता है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल की जो दूसरा गुण है, प्रतिक्रम विनिमय के पालन करता है। प्रतिक्रम विनिमय के पालन करता है। यानी कि इसको आप लोग देखेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी दो सदिशों के सदिश गुणनफल के पहला गुण क्रम विनिमय के नियम, क्रम विनिमय के गुणन नियम के पालन नहीं करता है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण प्रतिक्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। प्रतिक्रम के मतलब कि अपोजिट साइड। इसका तीसरा नंबर गुण है, इसका तीसरा नंबर गुण है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल साहचर्य नियम के पालन नहीं करता है। तो साहचर्य नियम दो सदिशों के सदिश गुणनफल साहचर्य नियम के पालन नहीं करता है। ठीक, तो साहचर्य नियम के पालन नहीं करता है। तो इसको आप लोग देखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। साहचर्य नियम के पालन नहीं करता है। ठीक, अगला
हम लोग का टॉपिक है। अगला इसी में चौथा नंबर गुण है हम लोग का कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल वितरण के नियम के पालन करता है। वितरण नियम, वितरण नियम, दो सदिशों के सदिश गुणनफल वितरण नियम के पालन करता है। अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर अब प्लस तो ये क्रॉस सी वेक्टर। तो ये दो सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ गुण हैं। क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, प्रतिक्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, साहचर्य के नियम के पालन नहीं करता है, वितरण के नियम का पालन करता है। अब देखिए दो सदिशों के सदिश गुणनफल दो समांतर सदिश होगा। तो बाबू जब दो समांतर सदिश होगा, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं, मान लेंगे देखिए माना ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो इसमें जो बनेगा वो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो एंगल बनेगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये इसका मान शून्य होगा। दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल शून्य होता है। इसका आप लोग प्रूफ देख सकते हैं। तो हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मोड इनटू बी वेक्टर के मोड इनटू साइन थीटा। ये जानते हैं आप लोग, क्योंकि दो सदिशों के सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। इसमें हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए वेक्टर मोड बी वेक्टर का मोड इनटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान जब 0 होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड क्रॉस बी वेक्टर का मोड गुणे 0 बराबर 0, यानी कि आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप लोग याद रखिएगा बाबू, दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझिए, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण। तो गुण में हम लोग देखेंगे बहुत सारा गुण है, निम्नलिखित गुण है। तो क्रम विनिमय के नियम देखेंगे। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के गुणन नियम के पालन नहीं करता है। एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दूसरा नंबर प्रतिक्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय नहीं होता, प्रतिक्रम विनिमय। प्रतिक्रम विनिमय का मतलब कि साइन अपोजिट, साइन अपोजिट यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का चिन्ह लग गया है। तीसरा नंबर साहचर्य के नियम, दो सदिशों के सदिश गुणनफल कभी साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। वहीं अगर बात किया जाए अदिश के, तो अदिश के हम पिछले वीडियो में क्लास में बना चुके हैं। अब देखिए वितरण नियम, वितरण नियम पर हम लोग चलेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये वितरण नियम के पालन को करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक, कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल कब शून्य होता है। तो दो समानांतर सदिशों के सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है। तो दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। आप लोग देख सकते हैं कि वेक्टर बी वेक्टर दोनों के समांतर है, तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा क्या बनेगा, एक ही दिशा में है तो 0। दोनों सदिश यदि ऐसे जाता तब ना दोनों के बीच में कोण बनता, लेकिन दोनों की दिशा एक सेम है तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो हम लोग दो सदिशों के सदिश गुणनफल जानते हैं, इतना फार्मूला होता है, साइन 0 डिग्री का मान वहां 0 होता है।
20। समझ में आया ना? तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले इसी हंसी खुशी के साथ न्यू वीडियो में। मैं आनंद क्लासेस से मंदर सर आप सभी लोगों के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।